हेलो एवरीवन, जय हिंद। तो आज है 25 मार्च 2025। 25 मार्च 2025 के जितने भी करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो लास्ट तक बने रहे। और इस वीडियो में हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखो और लास्ट में एक क्वेश्चन का आंसर जो है जो कमेंट बॉक्स में दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। सबसे पहले रिवीजन करते हैं क्वेश्चंस की जो कल हुए हैं। तो सबसे पहला पूछा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक सर्वेक्षण के अनुसार 2023-2024 में कौन सा देश जो भारत में धन प्रेषण का सबसे बड़ा स्रोत माना गया है, वो है अमेरिका। उसके बाद है महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से किसे सम्मानित किया गया, राम सुतार को। किस राज्य में 57वीं खो खो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, उड़ीसा। फीफा वर्ल्ड कप 2006 जो 26 के जो गैर मेजबान देश कौन सा बना है, वो जापान बना है। अंतर्राष्ट्रीय समिति जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, उसके अंदर जो पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, वो बनी है क्रिस्टी कोवेट। 72वीं 72 मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा, वो तेलंगाना में किया जाएगा। हाल में 59.35 मीटर चक्का फेंककर किसने रिकॉर्ड बनाया है, उज्जवल चौधरी ने। इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने कहा श्री एस रामा कृष्णा थर्मल रिसर्च सेंटर का शुभारंभ कहाँ किया है, आईआईटी मद्रास में। भारतीय सिनेमा का योगदान देने के लिए इंग्लैंड द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड किस एक्टर को दिया गया, चिरंजीवी को दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया गया, 21 मार्च को। किस दिन विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है, 23 मार्च को। विधानसभा में संकेतित भाषा जो है को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, वो बना है पंजाब। उसके साथ साथ 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियन का आयोजन निम्न के से किस राज्य में किया गया है, वो है गुजरात में। दिव्यांग लोगों की उपलब्धियां उनकी प्रतिभा को सम्मान करने वाला पर्पल फेस्ट जो है वो कहाँ किया गया, वो किया गया नई दिल्ली के अंदर। और किसने किया, ये हमारे राष्ट्रपति जी ने किया। जो चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हरीश टंडन है, जो जस्टिस हैं, उनको अभी अपॉइंट किया है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो वो हाई कोर्ट कौन सी स्टेट के अंदर प्रेजेंट है, तो वो है प्रेजेंट होती है वो जो प्रेजेंट है वो है उड़ीसा के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हाई कोर्ट के बारे में कुछ फैक्ट। सबसे पहला क्या है, भारत का जो पहला उच्च न्यायालय है वो कौन सा था, वो कोलकाता उच्च न्यायालय जो 1862 में स्थापित किया गया। उसके बाद है भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय, वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है जिसके अंदर 160 न्यायाधीश हैं, मतलब जस्टिस हैं। सबसे छोटा जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ पे है, वो सिक्किम में है जिसके अंदर 3 से वितरित न्यायाधीश हैं। जो हाई कोर्ट है जो उसके अंदर जो आर्टिकल्स हैं वो 214 से 231 तक चल रहे हैं। जो वहाँ पे जजेस होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है, उनकी जो रिटायरमेंट एज होती है वो 62 ईयर्स होती है। टोटल हाई कोर्ट कितने हैं, 25 हाई कोर्ट हैं। और जो जो 25वां हाई कोर्ट था वो अमरावती हाई कोर्ट है। उसके साथ साथ जो फर्स्ट जज थी, फीमेल जज थी हाई कोर्ट की, वो थी अन्ना चांडी जो केरला की हाई कोर्ट थी। उसके बाद है फर्स्ट फीमेल जो चीफ जस्टिस थी, वो लीला सेठ थी जो हिमाचल प्रदेश की हाई कोर्ट की थी। उसके बाद हाई कोर्ट किसी अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है, तो वो 226 के रिगार्डिंग करता है हाई कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो वो आप कमेंट बॉक्स में डालोगे कौन से वो जो रिट जारी करता है कौन सा वो है आर्टिकल है। उसके बाद आर्टिक जो हाई कोर्ट है वो अनुच्छेद के तहत एक अभिलेखा न्यायालय है जो 215 में आती है। देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट परिसर बना है वो रांची बना है। प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है, एक हाई कोर्ट होता है, बट ऐसा जरूरी कंपलसरी नहीं है। कुछ एकाधिक राज्यों को सेवा भी प्रदान करता है, और जो कि 7वां संशोधन अधिनियम 1956 में किया गया। नेक्स्ट पूछा गया है कि हाल में ही किसे न्यू फाइनेंस मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है, तो वो अपॉइंट किया गया है अजय सेठ को। और उसके साथ साथ हम नए अपॉइंटमेंट भी चेक करेंगे। अब हम जितने भी सचिव बनाए गए हैं, न्यू अपॉइंटमेंट सचिव की बात करेंगे, तो सबसे पहला जो कैबिनेट के सचिव बने हैं वो टीवी सोमनाथन बने हैं। गृह सचिव कौन कौन है, हमारे गोविंद मोहन है। विदेश सचिव कौन है, विक्रम मिश्री है। इस्पात सचिव है कौन है, संदीप पाकड़ी है। उनके बाद कोयला मंत्रालय के सचिव कौन है, विक्रम देवदत्त है। उसके बाद बीसीसीआई सचिव कौन है, देवजीत सोकिया। उसके बाद जो
अंज राठी राणा है वो पहला महिला वित्त सचिव बनी है, लॉ सेक्रेटरी बने हैं। उसके बाद रक्षा सचिव है राजेश कुमार सिंह। राष्ट्रपति के जो सचिव है दीप्ति उमाशंकर। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के जो सचिव है पुण्य सुशीला श्रीवास्तव। कॉर्पोरेट मामले के जो मंत्रालय के जो सचिव हैं वो हैं दीप्ति गौड़ मुखर्जी। सचिव आवास और शहरी मंत्रालय के जो सचिव हैं वो है कोटकीला श्रीनिवास। उसके बाद सचिव अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय चंद्रशेखर कुमार। नीलम शामी जो है वो जो राव हैं वो बने हैं कपड़ा जो मंत्रालय के जो सचिव हैं। नेक्स्ट पूछा गया है कि हाल में ही SRFI इंडियन टूर 2025 में महिला जो सिंगल टाइटल का जो खिताब है वो किसने जीता है? वो अनहंत सिंह ने अपने नाम किया है। तो जो SRFI है क्या, सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। ये है रैकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये जो टूर्नामेंट हुई थी ये 17 मार्च से 21 मार्च तक चेन्नई तमिलनाडु में आयोजित की गई थी। जो SRFI जो है वो जो उसका संस्थापक वर्ष है वो 1951 है। उसका जो मुख्यालय है वो चेन्नई में है तमिलनाडु में। तो अगर हम सिंगल की बात करें कि जो विजेता थे फीमेल की तो अनहंत सिंह है। अगर हम मेल्स की बात करें पुरुष एकल विजेता है वो वीर चोट रानी बने हैं। उसके बाद 2 जनवरी 25 की बात कर रहे हैं तो जो राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियन 2025 की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर जो महिला विजेता जो बनी थी वो जोशाना चिंपा बनी थी और जो पुरुष विजेता बने थे वो सोरल घोषल बने हैं। अब पूछा गया कि हाल में ही नामरूप एक जो है फोर उर्वरक जो संयंत्र किस राज्य में बनाया गया है? वो बनाया गया है आसाम के अंदर बनाया गया है। तो आसाम के जो राज्य है डिब्रूगढ़ के जिले में इसको बनाया गया है। इसके जो यह एक नया यूरिया संयंत्र जिसका जो 10,000 करोड़ की लागत से स्थापित किया जाएगा और इसके निर्माण में 3.5 वर्ष का समय लगेगा। जो क्या करेगा 1950 रोजगार को उत्पन्न करेगा, मतलब बढ़ाएगा। उससे वहाँ का जो एरिया है वहाँ पे रोजगार और ज़्यादा बढ़ेगा। तो एक नज़र आसाम के ऊपर कर लेते हैं। सबसे पहला जो राजधानी है वहाँ की वो दिसपुर है। जो स्थापना वर्ष है वो है 26 जनवरी 1950। जो राज्यपाल है 2025 के वो गुलाब चंद कटारिया है। जो मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा है। उसके बाद कुल जिले 35 है वहाँ के। राष्ट्रीय पशु जो है एक सींग वाला गैंडा है। राष्ट्रीय जो पक्षी है वो सफ़ेद पंखों वाला हंस है। उसके साथ साथ वहाँ की जो हाथी जनगणना अनुमान जो है 2024 के अनुसार असम में जो हाथियों की संख्या है वो बढ़कर इतनी हो चुकी है 5828 हो चुकी है, जबकि 2017 में वो 5719 थी। उसके बाद है आली ए लिंग महोत्सव का आयोजन भी यहाँ पे कृषि पर्व में मनाया जाता है असम के अंदर, जो बुआई के समय शुरुआत का प्रतीक है। उसके साथ साथ जो असम की जो चाय है उसकी जो गुणवत्ता है और की वजह से उसको वहाँ जो लंदन है वहाँ पे उसको सम्मानित किया। हाल ही में ही एक बुक लॉन्च की गई है जिसका नाम है द एमिनेंट डिस्टोर्शन ट्विस्ट एंड ट्रूथ। जो किसने लॉन्च की है वो उत्पल कुमार ने की है। तो ये बुक का मेन पार्ट मतलब इसके अंदर है क्या एक्चुअली, यह जो पुस्तक है भारतीय इतिहास लेखन से प्रचलित धारणाओं को चुनौती देती है। विशेष रूप से आर्य अंकर्मण जो सिद्धांत को खारिज करती है और वैदिक तथा हड़प्पा सभ्यताओं को एक ही सिक्के के दो पहलू मानती है। पुस्तक में अशोक की विरासत और गुप्त काल के स्वर्ण युग को पूर्ण मूल्यांकन भी किया गया है। उसके बाद कुछ और बुक्स भी है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है एक बुक आई है जो ब्रिंग इट वन है, जो डॉक्टर दीपा मलिक ने बनाई है। इनकी एक तरह की भी ऑडियो जो बिब्लियोग्राफी है। उसके साथ साथ है वर्ल्ड आफ्टर गाजा किसने लिखी है, पंकज मिश्रा ने। और जो डॉक्टर दिनेश सहारा है उन्होंने लिखी है दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस। अमिताभ कुमार ने लिखी है माई बिलव्ड लाइफ। उसके बाद सुब्रमण्यम जयशंकर ने लिखी है वाई भारत मैटर्स। ट्रेजर्स ऑफ गुप्ता एम्पायर लिखी है डॉक्टर संजीव कुमार ने। माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड लिखी है MK रजितैस ने। रतन टाटा अ लाइफ थॉमस मैथ्यू ने। अ फ्रेंड्स इन इंडिया क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजी पार्टनर जो लिखी है प्रोफेसर श्री राम चूलिया ने। नेक्स्ट, हाल में ही मिनिस्ट्री कौन सी मिनिस्ट्री ने कैच द रेन
जो 25 है उसकी कैंपेन की शुरुआत की गई है। तो ये जल शक्ति मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है। और ये कहाँ पे कही कही गई है? ये पंचकूला के अंदर की गई है। ये कहाँ पे है? ये है हरियाणा के अंदर, ठीक है। पंचकुला में एक स्टेडियम है, ताऊ देवीलाल स्टेडियम है, उसके अंदर इसकी जो उसको लॉन्च किया गया है। तो हरियाणा के अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हर घर हर गृहिणी की योजना भी हरियाणा में स्टार्ट हुई है। सम्मान संजीवनी जो ऐप लॉन्च की गई है महिला व किशोरी के सम्मान के लिए, वो भी हरियाणा में हुई है। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव भी हरियाणा में हुआ है, जिसका जो पार्टनर था, जो स्टेट पार्टनर था, वो राजस्थान था। सूरजकुंड का जो मेला था 38, वो फरीदाबाद में हुआ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला है, जिसकी थीम जो इसके थीम राजा थे वो ओडिशा और प्लस मध्य प्रदेश थे। उसके बाद है भारत का सबसे पहला फॉरेस्ट रिसर्च सुविधा का जो शुरुआत हुई है, वो भी हरियाणा के फरीदाबाद में हुई है। गुहा सुरक्षा योजना भी हरियाणा में ही हुई है। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र जो स्थापित किया गया है, वो गुरुग्राम में किया गया है। भारत का पहला संविधान संग्रहालय जो है वो हरियाणा के ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ है, उसके परिसर में हुआ है। आईटी सक्षम जो युवा योजना है वो भी हरियाणा में हुई है। भारत का पहला चिकित्सा संस्कार जो संग्रहालय है वो भी चंडीगढ़ में है। एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान प्री क्लिनिकल नेटवर्क की जो सुविधा है वो भी हरियाणा में फरीदाबाद में हुई है। उसके बाद एक विनबैक्स एक्सरसाइज की गई थी जो वियतनाम प्लस इंडिया में हुई थी, जो कि अंबाला और चंडीमंदिर जो कि हरियाणा में प्रेजेंट है उनके अंदर हुई है। बीमा सखी जो योजना है शुरू जो जो शुरू योजना है वो सबसे पहले हरियाणा में हुई है, पर दूसरा राज्य कौन बना है? दूसरा राज्य बना है हमारा गोवा। उसके बाद है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो योजना है वो 22 जनवरी 2015 को हरियाणा में हुई थी, पानीपत से हुई थी। उसको भी जो है 10 साल पूरे हो चुके हैं। नेक्स्ट है जो नेटेम्बो नंदी नतवाहा जो है किस देश की पहली राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? उन्होंने ली है नीबिया के में। और 31 मार्च 2025 के वो अपने देश के 35वें जो 35वें स्वतंत्रता दिवस पे इस जो पद को है वो उन्होंने संभाला। उसके साथ साथ कुछ और अपॉइंटमेंट जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला है कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मार्क कॉनरी। ऑस्ट्रिया के जो चांसलर बने हैं वो क्रिश्चियन स्टॉकर हैं। उग्रवर्ग के राष्ट्रपति हैं यामुंदर ओरसी। जर्मनी के न्यू चांसलर फ्रेडरिक मर्स। लेबनान के नए पीएम जो बने हैं नवाफ सालम। उसके बाद बेल्जियम के नए पीएम बॉड डी वेवर। उसके बाद आयरलैंड के जो पीएम बने हैं माइकल मार्टिन। बेलारूस के राष्ट्रपति बने हैं अलेक्जेंडर लुका गोशोक। उसके बाद है घाना के जो देश के राष्ट्रपति बने हैं जॉन महामा। लेबनान के देश के नए राष्ट्रपति जोसेफ ऑन। कोर्टिया के राष्ट्रपति है जोरान मेलनिवोक। उसके बाद फ्रांस के जो प्रधानमंत्री बने हैं फाफ्ता, जो पीएम बने हैं वहाँ के फाफ्ता बरोबा। उसके साथ साथ ये पूछा गया कि हाल में ही जो चाइनीज फॉर्मूला है वन ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? वो हमारा जीता है ऑस्कर पियास्ट्री ने। ये जो पुरस्कार है ये वो उन्होंने जीता। हाल में ही एक सर्वे आया है, उस सर्वे के अंदर बात की गई है भारत की। तो आईएमएफ का एक रिपोर्ट आई है जिसने ये बोला है कि किस वर्ष के अंदर वो जापान को पीछे छोड़ देगा अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें। तो 2025। तो आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक जापान को छोड़कर जो इंडिया है वो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकती है। आई एम एफ का अनुमान है कि 2025 में भारतीय की जो जीडीपी है वो 4.34 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी, जबकि जापान की जो जीडीपी है वो 4.310 ट्रिलियन डॉलर बनने का जो अनुमान है वो ये बताया गया है। उसके साथ साथ ये पूछा गया कि हाल में ही पुरुषों में 35 किलोमीटर रेस जो की गई है वॉक में, जो रेस वॉक है उसमें जो नया रिकॉर्ड बनाया गया है वो किसने बनाया गया है? वो इवान डेनफीम ने बनाया है। सबसे पहला है ये कनाडा के हैं जिन्होंने शनिवार को स्लोवाकिया के एंडीज में पुरुषों में 35 किलोमीटर जो इन्होंने जो रेस वॉक किया है वो 2 घंटे 21 मिनट और 40 सेकंड में इन्होंने पूरा फिनिश करके एक नया कीर्तिमान, एक नया रिकॉर्ड बनाया है।
पूछा गया है कि हाल में ही इंडियन सुपर लीग 2024-2025 टूर्नामेंट के जो की गई है, उन्होंने कौन सा जो ऑफिशियली स्पॉन्सर है उनका कौन घोषित किया है गया है, वो किया गया है पोकेमॉन। ठीक है। उसके साथ साथ पोकेमॉन का जो ISL है, जो वो 2024 और 25 फाइनल किया गया है, जो इंडियन सुपर लीग 12 अप्रैल जो से जो स्टार्ट होने वाले हैं उनके साथ वो एज अ ऑफिशियल स्पॉन्सर किया जाएगा। उसके साथ उसके साथ साथ कुछ और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो आपके क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला पूछा गया है, RBI के जो न्यू गवर्नर है वो बने हैं संजय मल्होत्रा, जो 26वें बने हैं। उसके बाद है मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, ज्ञानेश कुमार, वो भी 26वें हैं। उसके बाद है चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, विवेक जोशी बने हैं। PM नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव जो हैं वो कौन बने हैं, वो शक्तिकांत दास हैं। उनके अलावा PK मिश्रा भी हैं। उसके बाद है मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं, अनंत नागेश्वर, जिनका कार्यकाल बढ़ाया गया 2027 तक। उसके बाद है जो नीति आयोग के CEO है BVR सुब्रमण्यम बने हैं, जिनका कार्यकाल जो है वो 1 साल और बढ़ाया गया है। उसके बाद है मनन कुमार मिश्रा, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बनाए गए हैं। उसके बाद जो सैबी है उनके जो 11वें अध्यक्ष हैं तुहिन कांत पांडे बनाए गए हैं। उसके बाद है रक्षा मंत्रालय जो लेखा महानियंत्रक है, कंट्रोल जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स, जो तो उनको डॉक्टर मयंक शर्मा बनाए गए हैं। उसके बाद है नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग, जो है उसका संजय मूर्ति हैं। उसके बाद है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के हैं वो दुबे हैं। उसके बाद है प्रयागराज जो पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की थी, सोवेरा नाम से। दुनिया का सबसे उम्रअंदाज व्यक्ति कौन थे, जॉन टीनस वुड, जो 112 साल का जिनका निधन हुआ है। उसके साथ साथ झारखंड सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन की उम्र को घटा 60 से घटा के 50 कर दी गई है। उसके साथ साथ CM वियोगश्री योजना जो महाराष्ट्र में हुई है वो वरिष्ठ नागरिकों के लिए की गई है। और लास्ट क्वेश्चन जो आप जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे कि जो वर्ल्ड TB डे है वो कब बनाया जाता है, तो होता क्या है इसके अंदर जो लंग्स हैं हमारे, इसके अंदर जो लंग्स होता है उसके अंदर लाखों बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं हम एल्वोलाई बोलते हैं, जिसके अंदर हमारी क्या होती है ऑक्सीजन और जो बाहर क्या जाती है कार्बन डाइऑक्साइड का लेन देन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक बैक्टीरिया आके बैठ जाता है, एक बैक्टीरिया होता है जिस जो क्या करता है इस एल्वोलाई को जो है डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है। तो आपने बताना है वर्ल्ड TB जो डे है वो कब मनाया जाता है, और उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे। आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। तो शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।